afternoon, students. I'm your science teacher, Huma Tanveer. Hope you all are fine. Today we will start our next chapter of level 4 from New Oxford Primary Science. Okay, students, open your book, page number 42, and we have our topic environment and food chain. आज हम पढ़ेंगे कि हमारा environment क्या होता है, food chain क्या होता है, ठीक है. For understanding of this chapter, first of all, we have to understand some new words from this chapter. Okay. For this purpose, I have already done some new terminologies. Students, here are some new terminologies. First one is environment, surrounding in which a person lives. आसपास जो सराउंडिंग होती है किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी एनिमल की सराउंडिंग को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. टॉक्सिक, वेरी हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है, जहरीली और बहुत नुकसानदेह चीज़. आगे देखें जी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है. एरियल, एग्जिस्टिंग इन द एयर, जो ज़्यादातर हवा में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स, ठीक है. ये कुछ वर्ड्स थे न्यू टर्मिनोलॉजीज़ के, ठीक है. नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मैं आपको कंप्लीट रीडिंग नहीं करवाऊंगी, मैं आपको हाइलाइट्स ही क्लियर करवाऊंगी. ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? माहौल, हमारे आसपास का माहौल, हमारे तमाम एनिमल्स के, तमाम लिविंग थिंग्स के आसपास की सराउंडिंग को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट को हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, हमारे रहने सहने के अंदाज से, ठीक है, हर चीज़ जो इफेक्टिव होती है हमारे एनवायरनमेंट में. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर, यू नो दैट वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, सब के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे डू यू नो है जी, और प्लानट अर्थ हैज़ बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन इट. जो हमारा प्लानट अर्थ है, इसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं. ये क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ पे लिविंग थिंग्स को जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है सब मौजूद है. वाटर भी है, एयर भी है, ठीक है, सॉइल भी है. तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी लिविंग थिंग के लिए. नेक्स्ट इज़ लाइफ जो है वो शुरू कहाँ से होती है? वाटर से, ठीक है. द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म. जो कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ एयर. एयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी. एयर के बगैर तो हम लोग सांस ले ही नहीं सकते, ब्रीथिंग कर ही नहीं सकते. और अगर ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं, अगर वो ही टॉक्सिक हो जाए तो फिर तो डेथ हो सकती है ना. आगे देखिए कंसेप्ट चेक. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट डैश फ्रॉम देयर फूड एनर्जी. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर लीव्स. स्टोमेटा, प्लांट जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. नेक्स्ट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो ग्रो कर सकें, ठीक है. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट. लाइट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फिर तो फूड भी ग्रो नहीं करेगा, और हम कैसे खाएंगे? ना एनिमल्स खा सकेंगे, ना ही ह्यूमन बीइंग्स खा सकेंगे, ठीक है, फिर तो डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज़ वार्मथ. वार्मथ का मतलब होता है गर्म जगह, ठीक है. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वार्म प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है, और वो हम खाते भी हैं ऐसे एनिमल्स. तो अगर वार्म प्लेसेस नहीं होंगी तो वो एनिमल्स की डेथ हो सकती है. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ग्रुप्स में डिवाइड कर देना किसी भी चीज़ को. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी आसानी के लिए बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स को अलग-अलग करेक्टराइज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है. उनको अलग-अलग मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए, उनको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एनिमल किंगडम. एनिमल्स जितने भी ज़मीन पर रहते हैं उन सब को हम कहते हैं कि एनिमल किंगडम है, ठीक है. उनका इन्वायरमेंट भी होता है. जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो ज़मीन के ऊपर स्पेंड करते हैं, और कुछ जो है वो स्विमिंग भी करते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना सारा टाइम ग्राउंड पे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है. ये होते हैं एरियल एनिमल्स, ठीक है. नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ठीक है. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर अपना टाइम हवा में फ्लाई करते हुए गुजारते हैं, वो होते हैं एरियल, ठीक है. जो एरियल होते हैं ना, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, ठीक है, तभी तो वो फ्लाई कर सकते हैं. ओके, आपने कंसेप्ट चेक है जी. आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. जैसे कि एरियल है, एरियल ज़्यादातर ट्री में रहते हैं, एरियल जो है वो एयर में रहते हैं, एक्वेटिक कहाँ रहते हैं? वाटर में. और टेरेस्ट्रियल कहाँ रहते हैं? लैंड में. नेक्स्ट ये था एनिमल किंगडम. अब आगे आता है प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम भी सेम वही है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया एक
जिस भी प्लांट की बात करें, सारे प्लांट्स को एक प्लांट किंगडम में उन्होंने स्पेस दे दी, ठीक है। और साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्लांट्स की दरियाफ्त कर ली हैं। डू यू रिमेंबर, except for a few places, plants are found everywhere in the world, just like you, plants are also living thing। जैसे हम लिविंग थिंग है वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, और बहुत ज़्यादा जगहों पे प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, जो पानी में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स हैं। सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर सो स्मॉल दैट 25 ऑफ दैम कुड फिट अक्रॉस योर फिंगर नेल। कुछ प्लांट्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हमारे फिंगर नेल के क्रॉस भी पूरे आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, ठीक है, उनको हम जनरल शैमन भी कहते हैं। ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। ओके, एरिस्टोटल जी, तो एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने फिज़िक्स लिखी, पोइट्री भी की, बियोलॉजी भी लिखी, ज़ूलॉजी भी लिखी, ठीक है। ये सारी बुक्स के नेम हैं। और इसके अलावा जो एरिस्टोटल था उसके जो सर थे उनका नाम था प्लेटो, और जो एरिस्टोटल था वो ख़ुद भी टीचर था किसका? अलेक्जेंडर का। आपने ये नाम तो सुने हुए होंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च की, इन्होंने कहा कि लिविंग थिंग मौजूद है और बहुत सारे लिविंग थिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने थेरीज दी थी। हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट दैमसेल्फ, किस तरह से लिविंग थिंग्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कैक्टस है, पिफर फिश है, आर्कटिक फॉक्स हैं, ये कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो आर्कटिक फॉक्स है ना, ये अपने आप को आइस के पीछे छुपा लेता है, फिर किसी को पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ पे कोई फॉक्स है भी या नहीं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो छुप सकते हैं, ठीक है, अपने कलर्स की वजह से, और फिर बच जाते हैं, ठीक है, डेंजर से। डीलिंग विद टेम्परेचर वेरिएशन, अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो टेम्परेचर के साथ डील करते हैं। जैसे कि फ्रॉग है, अगर फ्रॉग पानी में रहेगा तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करेगा, और अगर वो लैंड पे रहेगा तो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने आप को टेम्परेचर के लिहाज से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं जी? हर्बीवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। हर्बीवर निकला है हर्ब से, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कॉर्निवर्स, ठीक है, कॉर्निवर्स क्या खाते हैं? कॉर्निवर्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, वो प्लांट्स को नहीं खाते। और ओमनिवर्स क्या करते हैं? ओमनिवर्स दोनों चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं? दोनों चीज़ों को खाते हैं। पैरासाइट्स आर स्मॉल, दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, और ये दूसरे एनिमल्स की बॉडीज़ के ऊपर रहते हैं और वहाँ से ये लोग अपनी खुराक का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फूड चेन। आप जानते हैं कि फूड चेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। सारे लिविंग थिंग्स एक दूसरे से लिंक रखते हैं, जैसे कि सनलाइट की हेल्प से प्लांट प्रोड्यूस करता है फूड को, और प्लांट्स को बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। जब प्लांट्स की एनर्जी इंसेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो इंसेक्ट को बर्ड्स वगैरह खा लेते हैं और एनिमल्स खा लेते हैं। वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है? उस बर्ड या एनिमल में, और फिर उस एनिमल या बर्ड को हम खा लेते हैं, ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं, तो फिर वो सारी एनर्जी हमारे में आ जाती है। अगर इस पूरी चेन के अंदर एक भी चीज़ मिसिंग हो तो हमारी फूड चेन ख़त्म हो सकती है। देखें, अब अगर सनलाइट ही ना हो, प्लांट फूड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो आगे फूड चेन कैसे चलेगी, ठीक है। प्लांट्स ही नहीं होंगे तो बाकी इंसेक्ट एनिमल्स क्या खाएंगे। इसी तरह से अगर दरमियान में प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएं या एनिमल्स ख़त्म हो जाएं तो हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फूड चेन। नेक्स्ट पेज, सन। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी फूड चेन में। प्रोड्यूसर्स, ऐसे तमाम प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स आर लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स को ईट करते हैं। उसके अलावा डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है फूड चेन की। देखिए, सनलाइट की हेल्प से प्लांट बना, कैटरपिलर ने प्लांट को ईट कर लिया, फ्रॉग ने कैटरपिलर को ईट किया, सारी एनर्जी सन की प्लांट में आई, प्लांट की सारी एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी मिक्स हो गई, वो किसने ले ली? कैटरपिलर ने। फिर क्या हुआ? इन तीनों की एनर्जी कैटरपिलर ने जो है फ्रॉग ने कैटरपिलर को खा लिया, इन तीनों की एनर्जी फ्रॉग में चली गई। फिर स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया तो इन चारों की एनर्जी स्नेक में चली गई। फिर स्नेक को फॉक्स ने खा लिया तो इन सारी एनर्जीज किस में चलेगी? फॉक्स में। अगर में एक भी चीज़ मिसिंग हो जाए, फिर
स्नेक तो नहीं खाता कैटरपिलर को, फिर क्या होगा, ये हमारी फूड चेन सारी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखें जी कंसेप्ट चेक। हाँ, फूड चेन श्योर, यहाँ पे कुछ फूड चेन्स हैं, आपने इनको ठीक से लिखना है, ठीक है। जैसे कि आउल, प्लांट, इंसेक्ट, माउस। पहले प्लांट था, प्लांट को किसने खाया, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को माउस, फिर माउस को किसने, आउल ने, ठीक है। तो ये आपने खुद यहाँ पे डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।